सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्वाध्याय हमारे जीवन को सुपथ की ओर ले जाता है। स्वाध्याय से हमारे प्रत्येक गुणकर्म स्वभाव में दिव्यता आती है। जीवन में यदि हम कुछ अच्छाई और सच्चाई को आत्मसात करते हैं तो हमारे अंदर की एक अच्छाई अनेक लोगों को कल्याण के पथ से जोड़ देती है, और एक यदि हमारे अंदर कमी है, एक दुर्गुण है, तो वह दुर्गुण दुर्मति, वह जो बुद्धि का दुर्भाव है, जो संकीर्णता है, वह न जाने कितने लोगों की हानि करती है। इसलिए व्यक्ति अपने ही केवल उन्नति के लिए, अपने ही केवल स्वार्थ के लिए, निज इंद्रिय सुख के लिए सदा न लगा रहे, अपितु अपने स्वभाव का प्रभाव दूसरों पर क्या पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसको सदैव स्मरण रखना चाहिए। हमारा स्वभाव कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम भावावेश में आ जाते हैं और आवेश में आकर के हम उन चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते जिनकी हमको अत्यंत आवश्यकता होती है। हमको ही नहीं, अपितु हमारे से प्रेम करने वाले, हमारे से प्रीति का व्यवहार करने वाले लोगों की अपेक्षाएं हमारे स्वभाव से, हमारे गुणकर्म से बहुत होती हैं, लेकिन हम उनकी भावनाओं को ना समझते हुए कुछ उपेक्षित कर देते हैं उनको। तो हम उस उपेक्षा से अपने आप को बचाएं। अपेक्षा किसी से हमारी नहीं होनी चाहिए। जब हम सकारात्मक और सात्विक भाव में रहते हैं तो सात्विक अपेक्षा, तो जैसे माता पिता को अपने संतानों से, गुरुओं को अपने शिष्यों से कुछ अपेक्षा होती है, तो सात्विक अपेक्षा है। देश के राजा से प्रजा की अपेक्षा होती है, राजा को प्रजा से अपेक्षा होती है, भक्त को भगवान से अपेक्षा होती है, कुछ ना कुछ। लेकिन ये अपेक्षा कल्याण के लिए है, आत्म कल्याण के लिए है और संसार के कल्याण के लिए है। ये निजी स्वार्थ के लिए नहीं है। इसमें यदि कहीं पर कोई रुकावट आती है, कहीं पर कोई समस्या आती है, तो व्यक्ति उतना व्यथित नहीं होता, उतना दुखी नहीं होता है। उसके अंदर धैर्य का भाव बना रहता है और वह अपने सन्मति से, अपनी बुद्धि और विवेक से सदा आगे बढ़ता है, कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। परंतु जो व्यक्ति अविवेकपूर्ण अपनी जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं या दूसरों से जो अपेक्षाएं हैं, जब उनको वह खरा नहीं पाता है, उसमें उनको स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती है, तो व्यक्ति दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव जागृत कर लेता है। एक अच्छा व्यक्ति जो सात्विक है, जो निरंतर स्वाध्याय करता है, सत्संग करता है, वेदों का श्रवण मनन करता है, पठन पाठन सुनना सुनाना करता है, तो वह कभी भी असंयमित, असंतुलित व्यवहार नहीं करता है। एक व्यक्ति जो किसी कार्यक्रम को संपादन कर रहा है, किसी कार्यक्रम को चला रहा है, या हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि फोन जो अटेंड करते हैं, कॉल सेंटर में होते हैं,
कितने लोगों ने उसके पास कॉल की, कितने लोगों ने कैसे कैसे प्रश्न किए। कभी कभी तो बड़े उल्टे जो है लोग मिल जाते हैं और उसको बड़े परेशान करते हैं, उसको तंग करना चाहते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति उसको फोन करेगा तो उसकी यह अभिलाषा होती है कि यह अमुक व्यक्ति हमसे बहुत प्रेम से बात करे। अधिकांश ऐसा होता है कि जो बार बार फोन उठाते हैं, करते हैं, तो उनका यह एक समझते हैं कि कौन क्या कहेगा, कैसे कहेगा। तो कुछ लोग तो बहुत सात्विक भाव से उसको उत्तर देते हैं, संतुष्ट करते हैं, और अधिकांश लोग फिर परेशान हो जाते हैं और फिर उल्टे जवाब देते हैं, जिससे लोगों को बड़ा कष्ट होता है कि इसको जो है बात करने का सलीका भी नहीं आता है। मेरे कहने का आशय केवल इतना है कि यदि हम दुर्मति से, अपनी बुद्धि से विपरीत अर्थात जो जाना माना समझा है उससे भिन्न यदि व्यवहार करते हैं तो उससे लोगों को कष्ट जरूर होगा। सबकी अपेक्षाएं हमसे होती हैं। ये एक विवेक का स्तर हमारा जब उच्च हो जाता है तो हमको अपेक्षा नहीं करनी चाहिए दूसरों से, ऐसा अपना मानस बनाना चाहिए। लेकिन यदि हम एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और सैकड़ों हजारों लोगों का, लाखों लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वहां पर अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। एक घर का जो मालिक होता है, गृह स्वामी होता है, उसका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि वह सबको संतुष्ट करने का प्रयास करे। संतुष्ट नहीं कर सकता तो कम से कम सबसे प्रेम से बोले, तो इससे उसके संस्कार में कभी भी गिरावट नहीं आएगी और वह बुद्धि युक्त, ज्ञान युक्त कर्म करता हुआ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। यदि पति है तो पत्नी की अलग अपेक्षाएं हैं पति से, वहीं पर पुत्र है, पुत्री है, तो उसकी अलग अपेक्षाएं हैं। उस व्यक्ति की माँ है तो माँ की अलग अपेक्षाएं उससे हैं। यदि पिता है, उसका मित्र है, उसका भाई है, सारे संसार में हम इसको देख लें कि व्यक्ति एक हो और उसके उत्तरदायित्व अनेक हो, तो सबके उसके साथ जो संबंध है सबकी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। लेकिन इन अपेक्षाओं में खरा कौन उतरता है? जो सुनता सबकी है, प्रेम से सुनता है और कभी उद्विग्न नहीं होता है, कभी परेशान नहीं होता है। अधिकांश घरों में लड़ाई झगड़े, अधिकांश लोगों के बीच में मतभेद, मनभेद क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो इतने परेशान हो जाते हैं कि जिन लोगों की अपेक्षाएं उससे होती हैं और उनको वह किसी कारणवश स्वयं परेशान होकर के इतना उसको उल्टा जवाब दे देता है या उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है, जिससे लोग उससे कट जाते हैं, उससे हट जाते हैं और उसको फिर पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हम संसार में उत्तम बुद्धि से, उत्तम गुणकर्म स्वभाव से युक्त हों और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएं। प्रभु हमारे अहंकार को हमसे दूर करे। ऐसी भावना के साथ, ऐसी कामना के साथ हमको सदा सर्वदा यह उद्देश्य बना करके जीवन जीना चाहिए कि हमको उस प्रभु की ही भक्ति के साथ उसका जो आदेश हमारे लिए है वैसा ही जीवन जीना है, इससे भिन्न कोई जीवन नहीं जीना है। बहुत सुंदर चर्चा की है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 12वें सूक्त का, जिसमें इतनी पवित्रता, इतनी शुचिता हमारे जीवन में हो कि हम निर्भीक हों, शांत हों और जितना जितना भक्ति के साथ, पुरुषार्थ के साथ, पवित्रता के साथ जीवन जिएंगे
उतना ही इस लोक का कल्याण कर सकेंगे। तो आज हम इस सूक्त के अंतिम मंत्र का स्वाध्याय करते हैं, छठे मंत्र का, और बहुत ही सुंदर मंत्र है कि हम इंद्रियों को विषयों के बंधन से मुक्त करें, क्योंकि विषय हमारे लिए अत्यंत घातक होते हैं। विषयों का यदि कोई पान करता है तो इस जगत में वह रोगी होगा ही होगा। यदि हम मुक्ति चाहते हैं, बहुत सुंदर बात कही आचार्य चाणक्य ने, मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान विश्वत्यज। संसार के लोगों, यदि संसार से मुक्ति चाहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष छल कपट से, अपने गलत संस्कार से, गलत व्यवहार से हम बचना चाहते हैं, तो हमको विषयों को विष के समान त्याग देना चाहिए। विषयान विश्वत्यज। इन विषयों का पान करके ऐसा कौन संसार में व्यक्ति है जो बीमार नहीं हुआ है। अर्थात विषयों का जब हम ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सुंदर बात कही कि यदि विषयों का भी ध्यान हम करते हैं तो निसंदेह हमारा विनाश होता है। इसमें काम क्रोध लोभ सब जो हमको हमारे अस्तित्व को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे हमारे अंदर के जो लुटेरे हैं, चोर हैं, ऐसे भाव हमारी जन्म जन्मांतरों की जो सात्विक संपत्ति है उसको लूट ले जाते हैं। इसलिए हमको सावधान होकर के इन व्यवधानों में अपने आप को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस वेद मंत्र को मैं लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम यथा त्यद वस्वो गौर्यम चित्पति शिता मुंचताय जत्राः
यजत्राः। एवोष्वस्मन् मुञ्चता वेह प्रातार्यग्ने। प्रतरम न आयुः। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 12वें सूक्त का यह छठा मंत्र है। ओम यथाहत्यद्वस्वो गौर्यं चित्पतिशिताममुञ्चता यजत्राः एषोऽस्वस्मन्मुञ्चता विहं प्रप्रातर्यग्ने प्रतरं न आयुः। ओम यथाहत्यद्वस्वो गौर्यं चित्पतिशिताममुञ्चता यजत्राः एवोऽश्वस्मन्मुञ्चता विहं प्राप्तार्यग्ने प्रतरम न आयुः। बहुत सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। कहा है कि जैसे यथा जैसे यजत्राः यज्ञों के द्वारा अपना त्राण करने वाले वसवः अपने निवास को उत्तम बनाने वाले लोग निश्चय से अधिष्ठिताम भाव में बंधी हुई गौर्यम चित गौ को निश्चय से अमुंचत मुक्त करते हैं। गौ अर्थात गाय जो गमन करती है और गौ इंद्रियों को भी बोलते हैं, गौ इस पृथ्वी को भी बोलते हैं क्योंकि ये गमनशील है, गमन करती है, गति करती है, तो इंद्रियों को भी गौ कहा जाता है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं यह विषय रूप बंधन से बद्ध हो जाती हैं। जैसे हम गाय को देखते हैं कि बंधन से, रस्सी से या साकल से बंधी होती है, ऐसे ही ये इंद्रियां भी विषयों से बंधी होती हैं।
रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि जो हमारी ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इस संसार के विषयों से बंधी होती हैं। और कहा कि यजत्र वसु लोग इस इंद्रिय रूप गौ को विषयों के बंधन से मुक्त करते हैं। जो यजत्र हैं, जो यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले हैं, यजत्र हैं, यज्ञों के द्वारा जो अपनी इंद्रियों को दोषों से बचाते हैं, क्योंकि संसार का जो अपना अपना स्वभाव है, संसार में अपने अपने रुचि के अनुसार लोगों की इच्छाएं होती हैं। किसी को रूप ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को रस, खाने में किसी की कमजोरी है, किसी को शब्दों की कमजोरी है। हर प्रकार से व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास हो जाता है। प्रायः मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि जो विषय सामने आता है उस विषय में अपने आप को रोक नहीं पाता है। सुंदर रूप देखा, स्वादिष्ट भोजन देखा, सुगंध या जो कोमलता, स्पर्श, अच्छे शब्द सुने तो अपने आप को न रोकता हुआ खींचा चला जाता है, क्योंकि जैसे गाय रस्सी से बंधी होती है वैसे ही इंद्रियां विषयों से बंधी होती हैं। फिर जो इनसे मुक्त होना चाहता है तो वह यजनशील, वह कल्याणकारी जीवन को चाहने वाला व्यक्ति सतत पुरुषार्थ करता है और सदा पुरुषार्थ करते हुए अपने को इन बंधनों से मुक्त कर पाता है। इसलिए कहा है कि इंद्रिय रूप गौ को विषय बंधन से मुक्त करके ही एवं इस प्रकार से अस्मान हमें विमुंचता, पापों से छुड़ाओ हमको हे परम पिता परमेश्वर। जब हम यज्ञीय कर्म कर रहे हैं, अपने जीवन को सुंदर बना रहे हैं, हर प्रकार से उन्नत होने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप हमको इन बंधनों से मुक्त कीजिए, क्योंकि बंधन में सृजन भी है और बंधन में दुख भी है। दोनों ओर से हमको समझना चाहिए। यदि हम परमात्मा के द्वारा बनाए गए नियमों में रह करके जीवन को जीते हैं तो वह बंधन हमारे निर्माण का कारण हो जाता है। परमपिता परमेश्वर की ऐसी व्यवस्था है, माँ के गर्भ में संतान 9 माह रहती है और 9 माह वो बंधन में रहती है, नस नाड़ियों के बंधन में रहती है, तो वह शिशु परिपक्व हो जाता है और वह जीवन में कभी भी अपने आप को इन बंधनों से मुक्त करता हुआ, जो सांसारिक जो बंधन है वह स्वस्थ होता हुआ जीवन को जीता है। लेकिन यदि अपरिपक्वता हो जाए, 9 माह में यदि जन्म ना हो बच्चे का, कई बार दुर्घटनाएं घट जाती हैं। 5 माह, 6 माह में, 7 माह में किसी किसी का अपरिपक्व गर्भ के कारण शिशु का जन्म नहीं हो पाता है और कभी कभी गर्भ में ही बच्चा मर जाता है। क्यों? कुछ ना कुछ कारण है। ऐसे ही हम परिवार के बंधन से बंधे होते हैं, समाज के बंधन से बंधे होते हैं। इन बंधनों से बंध करके ही हम सुव्यवस्थित जीवन जी पाते हैं। लेकिन विषयों के बंधनों में यदि हम बंध गए तो उसमें विनाश ही विनाश है, कभी विकास नहीं होगा। रसना की वासना में फंस गए तो भी विनाश सुनिश्चित है। इसलिए हमको इन बंधनों से मुक्त करो और हे अग्नि, हे परमात्मन, निष्पाप बनाओ हमको। हम जो है पाप में कभी भी कदम अपने न रखें, न हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो सामर्थ्य है, हमारा जो सोचने विचारने का सामर्थ्य है, उसको सदपथ पर, सच्चाई के राह पर ले चलो।
पापों को हमारे से अलग करो, पृथक करो। आप न हमारे प्रतरम इस प्रवृद्ध आयु को प्रतारी और अधिक प्रवृद्ध करिए। हम खूब ही दीर्घ जीवन वाले बने। पाप आयुष्य को नष्ट करता है। पापी व्यक्ति अधिक दिन तक जी नहीं सकता, और अगर जी भी गया, अपवाद में आपके दृष्टि में कोई हो कि ये तो पाप भी करता है और लंबी आयु इसकी है, तो वो घुट घुट करके जिएगा। कभी वह आनंद से, सुख से, शांति से, चैन से वो कभी जी नहीं सकता है। इसलिए जो पापी होता है, पाप आयुष्य को नष्ट करता है। आप पाप को नष्ट करके हमारे आयुष्य को बढ़ाइए, हमारी आयु को बढ़ाइए, हमको निष्पाप बनाए प्रभु। निष्पापता से दीर्घ आयुष्य को हम प्राप्त करें। तो सूक्त का भाव बहुत सुंदर है, और प्रभु उपासन करके हम निष्पाप दीर्घ जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। बिना निष्पाप हुए हमारा जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ हम सदा जीवन को जीते रहें, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखें, पाप से मुक्त, भक्ति से युक्त जीवन जिएं, तो निसंदेह बंधन से मुक्त होंगे और दीर्घ काल का जीवन स्वस्थ होकर के, मस्त होकर के, व्यस्त होकर के जी सकते हैं। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।